औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आज चली थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। इस तक तो वज़ाहत थोड़ी बहुत कर दी मैंने। आयत का अगला हिस्सा है वला तुदलु बिहा इलल हुकाम, और ना आप हुकाम या बड़े या आला तबके की तरफ रहनुमाई करें किसी चीज़ को। थोड़ी वज़ाहत तलब बात है। ना आप रहनुमाई करें किसी आला हुकाम या आला तबके की तरफ हराम माल के या दूसरे के माल को जो बग़ैर मेहनत के हो। लिताकुलू अम्वालन नास फरीकम बैनकुम बिबातिल बिलिस्म तालमून। फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ। यहाँ तक कल हम बात क्लियर कर चुके। अगली बात यह वला तुदलु बिहा इलल हुकाम, और ना हुकाम बाला तक किसी के माल को नाजायज़ तरीके से पहुँचाने की कोशिश करो। इसका क्या मतलब है? नाजायज़ तरीके से हुकाम बाला तक हम किसी का माल नाजायज़ तरीके से कैसे पहुँचा सकते हैं? ये ज़रा सोचने की बात है। तो ये बड़ी अहम और है आजकल आज के माशरे में ये बहुत आम हो चुकी है ये बात कि कारिंदे रखे होते हैं बड़े आला हुकाम ने, बड़े लोगों ने, और दरमियान में ख़ुद नाजायज़ जब हासिल नहीं कर सकते तो वो दूसरे छोटे लोगों से परसेंटेज के हिसाब से उन बेचारों को भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है और वो उनके ज़रिए से लोगों का माल बटोर रहे होते हैं। इससे ये भी मुराद हो सकती है जैसे किसी रिश्वतखोर बड़े ऑफिसर ने खुद रिश्वत नहीं लेनी होती और वो ऐसे करता है कि आगे छोटे लोगों को, छोटे क्लर्क तबका, लोकल तबका जो होता है, उनकी ज़िम्मेदारी लगा लेता है कि ये जो बंदा आ रहा है तो इससे एक इतना पैसा ले, या बंदूक को ताड़ में रख कि कौन सा बंदा इनमें पैसों वाला है, और जितना पैसों वाला बंदा हथियार लेगा, जितना पैसे लेगा उसमें परसेंटेज के हिसाब से तुझे मिलेगा। तो उसमें बड़ा ऑफिसर तो है जगह पे, लेकिन जो छोटे उसकी रहनुमाई करते हैं, यानी कि ये करते हैं कि उस तक उन असामियों को टारगेटेड करते हैं कि ये बड़ी पैसे वाली असामी है, क्योंकि छोटा बंदा हर उस जगह पे पहुंच जाता है जो बड़े बंदे के लिए नामुमकिन होता है। तो वो उसको रहनुमाई करता है कि ये बंदा बड़ा टारगेटेड पर्सनालिटी है, इसके पास कुछ है, और फिर वो निकालने की कोशिश करता है और तुदलू भी और उसने रहनुमाई कर दी। क्या कर दिया उसने? रहनुमाई कर दी। जब उस बड़े ऑफिसर तक उस बंदे की बात पहुंचा दी कि ये पैसे वाला है और इसे पैसा निकलवाया जा सकता है। अब वो बड़ा बंदा चाहे तो ख़ुद कोशिश करके उससे पैसा हासिल करे या ख़ुद उस छोटे को यही इस्तेमाल करके पैसा हासिल करे। दोनों सूरतों में तुदलु बिहा इलल हुकाम फार्मूला अप्लाई होता है और वो उनके ज़रिए से पैसा निकाला जाता है, निकलवाया जाता है। उनको तरह तरह के केस में उलझा दिया जाता है। तरह तरह के जो काम उनका होने वाला होता है, किसी काम उनके अंडर होता है जिसके लिए वो गए होते हैं, और वो काम आसानी से हो जाने वाला होता है, लेकिन आसानी की बजाय वो लोग उसको मुश्किल में डाल लेते हैं। छोटा तबका जो है, क्लरिकल तबका या छोटा लोकल तबका जो होता है, वो उसको मुश्किल में डाल लेता है, और वो उसको मुश्किल में इसलिए डालता है कि वो बंदा बिला आखिर तंग होकर उसको पैसों की ऑफ़र करता है, रिश्वत की ऑफ़र करता है, और रिश्वत की ऑफ़र करता है तो वो फिर लेता है तो फिर बड़े तक पहुंचाता है, जिसकी उसको परमिशन चाहिए होती है उस तक पहुंचाता है, और वो फिर अपने तौर पे उसको इनाम से नवाजता है, और उसको रिश्वत का नाम नहीं दिया जाता, खाने पीने चाय पानी का या इनाम का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब कुरान ने यह आयत इसके लिए ला तुदलु बिहा इलल हुकाम। और फिर एक ये भी कि महल्ले गांव में, ये तो हो गई ऑफिसर लेवल तक बात, लेकिन महल्ले गांव में जो थोड़े हम अनपढ़ लोग होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। बाद दफ़ा बड़े शातिर और चालाक लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि लड़ाई झगड़े को करके और कचहरी पुलिस तक बात पहुंचा दी जाती है, और वकील तक नौबत आ जाती है, और पुलिस तक आ जाती है। इससे क्या होता है, उसको कुछ मिले या ना मिले, उसको कुछ नहीं मिलता जिसने ये सारा प्रोसीजर क्रिएट किया, लड़ाई झगड़ा करवाया, फिर वकील का एड्रेस दे दिया, फिर पुलिस तक रसाई करवा दी, उनको दिलासा दे के पुलिस केस करो, फिर पुलिस ने पैसा लेके उनको छोड़ दिया या उनकी सुलह करवा दी। तो ये भी तुदलु बिहा इलल हुकाम के ज़ुमरे में आता है कि हमने उनको नाजायज़, हालांकि वो जो गांव का बंदा है वो तो शायद अपनी तरफ से अच्छा समझ के कर रहा हो, रहनुमाई कर रहा हो उनको पुलिस तक केस से बचने के लिए, या अच्छा वकील प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन असल में तुदलु बिहा इलल हुकाम है कि हमारा वकील या हमारा पुलिस में ऑफिसर वो कभी भी बंदे को उस तरह छोड़ेगा नहीं, और नहीं छोड़ेगा तो फिर जो पैसा उससे की जेब से निकल के जाएगा तो तुदलु बिहा इलल हुकाम के ज़ुमरे में वो बंदा आ गया जिसने उनको बड़ों तक, उनको छोटे ग्रुप को
लड़ाई झगड़ा करवा के या सुलह करने की बजाय, उसको सुलह का मशवरा देने की बजाय पुलिस या कचहरी या अदालत तक उसको घसीटा, वो तुदलु बिहा इलल हुकाम में आ जाता है। रिश्वत लेके खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। अक्सर छोटे तबके को मजबूर कर दिया जाता है कि तू ले, और सिपाही को मजबूर कर दिया जाता है तू ले, और फिर अगले को भी दे। और ये छोटा सिपाही से मेरा मतलब ये है कि हर छोटा लोकल जो तबका होता है, और इसी तरह फिर जो अंडर होते हैं, सॉरी लोकल भी नहीं कहना चाहिए, छोटा भी नहीं कहना चाहिए, जो बड़ों के अंडर जो मातहत काम कर रहे थे वो तबका जो कि किसी तरह भी बच नहीं पा रहा था, उनको चूँकि बड़ों के आर्डर को भी फॉलो करना होता है, सो वो उस तक रहनुमाई करते हैं, बड़ों तक बड़ा खुद हासिल करे या उससे काम छोटे से काम ले जो बैठा हुआ है। इस तरह ये तुदलु बिहा उलल हुक्काम में जो अंडर लोग बैठे होते हैं जो, तो वो ना चाहते हुए भी मुलव्वस हो जाते हैं। सो उनको बहुत सोच समझ के गुरेज करनी चाहिए कि टारगेटेड पर्सनालिटी को, मालदार लोगों को टारगेट पे ना रखें और बड़े लोगों तक ना पहुँचाएँ जो कि इस तरह खाने के आदी हों, ताकि वो एक फरीक तुम में से दूसरों का माल खाए। फिर आगे अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है लिताकुलु फरीक़म अम्वालन नास बैनकुम बिल इस्म, ताकि तुम में से एक फरीक लोगों के माल बगैर कमाई की या नाजायज़ तरीके से हड़प कर ले या खा ले। और अंतुम तालमून, और तुम उसको जान रहे होते हो, तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे नॉलेज में वो बात होती है, यानी कि तुम समझ रहे होते हो कि इस वक्त ये बड़ा आदमी नाजायज़ कर रहा है, जो थोड़ा असर सोख इस्तेमाल करने वाला है वो नाजायज़ कर रहा है, लेकिन मसलहत के तहत खामोश रहते हो, या फिर अपना हिस्सा लेने के तहत खामोश रहते हो, या फिर ये कि बड़े के वडेरे के डर से खामोश रहते हो, या फिर ऐसा होता है कि किसी खाना जंगी में ना पढ़ने की वजह से भी कुछ सादा लोग, तबीयत लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये बात हक है, ये सच है, छोटे को दबाया जा रहा है और उसे ऐसे ही पैसा लिया जा रहा है, हजम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहता है जो करने दो, ये इन दोनों का आपस का मामला है, हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। तो सो ये भी बुराई के ज़ुमरे में, बहुत बड़ी बुराई के ज़ुमरे में आता है। ला तुदलु बिहा इलल हुक्काम के ज़ुमरे में ये भी बात आती है। लिताकुलु फरीक़म अम्वालन नास बैनकुम बिल इस्म, इसमें इसके ज़ुमरे में ये बात भी आती है। और सबसे बड़ा टारगेट अल्लाह ताला ने किया है अंतुम तालमून, और तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे नॉलेज में ये बातें होती हैं, लेकिन मसलहतन, लेकिन डर के मारे, लेकिन मुश्किल में पड़ने से, मुश्किल से बचने की वजह से खामोश रहते हो। तो खामोश रहने वाला भी बराबर का शरीक होता है किसी जुर्म में। जितना जुर्म करने वाला होता है इतना जुर्म बर्दाश्त करने वाला भी होता है, अगर वो अपने डिफेंस के लिए कोशिश ना करे, और इतना कोई जुर्म देख के जो खामोश रहने वाला होता है वो भी मुजरिम होता है, वो भी बराबर का शरीक होता है। और खुसूसन फिर मैं टारगेट करूँगी, फिर मैं रिलेटेड करूँगी इस बात को आजकल के कोरोना वायरस से या मुश्किल हालात से। तो बात चूँकि चल रही है तो अच्छा है कि हम इस चीज़ को, आयत को हर दफ़ा रिलेटेड कर लें, ताकि अवेयरनेस थोड़ी बहुत हमारे पास आजकल जो गरीबों के लिए या दिहाड़ीदार तबके के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए पैकेजेस चले होते हैं, और वो पैकेजेस चूँकि पहुँचाने के ज़िम्मेदार जो तबका होता है वो किसी ऐसी तरह ताल्लुकात को इस्तेमाल करके, रिश्तेदारों का लिहाज करते हुए, बजाय गरीब गुरबे के उस तक पहुंचा देता है जो कि जिसके घर में 2 टाइम का 4 टाइम का खाना मौजूद है, और वो हालांकि हक वो उसका बनता है जिसके पास 1 टाइम का खाना भी नहीं है, लेकिन चूंकि उसके कोई रिसोर्सेज नहीं है, और जिसके 10 दिन का खाना मौजूद है, उसका भाई भंजा भतीजा या उसका जानने वाला या वो बात में तेज़ है, वो कुछ करा के वो पैकेज हासिल कर लेता है। ये भी तुदलु बिहा इलल हुक्काम के मानी में आता है। लिताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल के मानी में आता है, ताकि एक तबका ऐसा है जो दूसरों का हक हड़प कर जाए, और तुम्हारे इल्म में भी हो, तुम ना बोलो। और यह है कि हम तरस खा के या अपने रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए मुस्तहिक बंदे का पैकेज, मुस्तहिक बंदे का पेमेंट, मुस्तहिक बंदे का राशन का पैक वो किसी ऐसे को ना दे दें जो हमारे ताल्लुकात में है, जो हमारा चाचा मामा या रिश्तेदार है। ऐसा करने से तुदलु बिहा इलल हुक्काम ताकुलु फरीक़म बैनकुम अम्वालन नास बैनकुम बिल इस्म के मानी में ये ज़ुमरे में आ जाती हैं ये चीज़ें, और ये बराबर गुनाह हो रहा होता है। तो सो कोशिश करें कि इस तरह की ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनमें टोटल अपना फोकस अल्लाह की तरफ रखा करें, और इसमें किसी रिश्ते से मरहूब होकर, किसी की बातों से मरहूब होकर, किसी के दुखों से मरहूब होकर, किसी की सैड स्टोरी से मरहूब होकर, तो ऐसे किसी मरहूम को ना कर रहे हों हम, जो कि बोलने में कम हो, जिसके कोई रिसोर्सेज ना हो, जिसके कोई रिश्तेदार ना हो, जो किसी तरह हासिल ना कर सकता हो। ऐसे लोग तो मरहूम नहीं रह रहे हैं हमारे किसी एक्शन से। तो अपने काम करने की जो नौयत होती है, क्राइटेरिया होता है, उसको बहुत अच्छी तरह स्टडी करने के बाद काम चालू किया जाए, ताकि
अक्सर ये होता है कि जो 20 बंदों की पार्टी बन जाती है पब्लिक तक सामान पहुंचाने के लिए, वो अपने घरों को भर लेते हैं और मुस्तहिक लोगों तक एक ज़रा भी नहीं पहुंचता। ये भी गलत है। तो इन चीज़ों से बहुत गुरेज करनी चाहिए कि हराम में हलाल को ना मिलाएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हलाल को हराम में ना मिलाओ। ऐसा ना हो कि तुम ज़्यादा की लालच में हराम जमा करते रहो और तुम्हारी किस्मत से हलाल भी टलता रहे। तो कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला से आसानी मांगे और अपने आप को एहतियात में रखें, मुहतात रहें, मदूद रहें अपने आप तक, और दूसरों से फासले रखें और खुसन बच्चों से फासला रखें कि कल ऐसा ना हो कि आज की जो कुर्बत है हमेशा की जुदाई का सबब ना बन जाए। कोशिश करें, बच्चे हमारे अपने हैं, बुज़ुर्गों से फासले में रख रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमेशा की जुदाई का सबब ना बने। कोई एहतियात में बेहतरी है, एहतियात में बचना है और उसको कोई इसका इलाज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला रमज़ान के तफ़ाल रो दो के दुआ मांगे, रमज़ान के तफ़ाल इस अज़ाब को, इस वबा को हमसे टाल ले और आसानी करे आपके लिए भी और सब के लिए भी। और तभी ये निकलेंगे हम इस वबा से जब अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह तभी चाहेगा जब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, और गुनाहों का एतराफ़ करेंगे और नंबर 2 कभी ना करने का अहद करेंगे, ना करने का अहद करेंगे, फिर उससे माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें इससे निकाल लेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रमज़ान में अफ्तारी में आजकल हर वो बंदा मुस्तहिक है, कोई एक आदि होगा जो नहीं है, हर वो बंदा मुस्तहिक है जो कल बहुत अच्छा खाता पीता था, सफ़ेद पोश था, सो उसकी इफ्तारी का या उसके लवाज़मात का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। यकीन माने कि अगर आप अल्लाह के रज़ा की नीयत से किसी को देंगे तो वही जो आप अपनी फैमिली के लिए रखा हुआ है या अपनी फैमिली के लिए तैयार किया हुआ है इफ्तारी के लिए, वही सामान सब के लिए काफ़ी हो जाएगा। दूसरे ख़ानदान के लिए भी अल्लाह आपकी बरकत डाल देगा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें चैनल, और सब्सक्राइब करेंगे अगर तो बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। अच्छा लगा तो भी शुक्रिया, पसंद नहीं पसंद किया तो भी।